नाजरीन आदाब, आप सभी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खैर मकदम है। मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में पर्चा क्लास की उर्दू गजल का मुताला लेके हाजिर खिदमत हूं। आज के लेक्चर का मौजू है गजल का फन और इर्तिका। गजल का फन, इसको हम यूं तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, गजल की तारीफ और खारजी हैयत। नंबर 2, गजल की सिन्फी शिनाख्त। नंबर 3, गजल के मौजुआत। उर्दू गजल की तारीफ। गजल बुनियादी तौर पर अरबी जुबान के लफ्ज गजाल से मश्तक है। गजल के लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से मुतल्लिक बातें करना। शम्स के राजी गजल के हवाले से लिखते हैं, हिरन की गजाल कहते हैं और गजाल की एक खास आवाज को गजल कलब कहा जाता है। और जब हिरन को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं तो वो सहम जाता है और इसके हलक से दर्द भरी आवाज निकलती है और शिकारी कुत्ते इसकी आवाज से मुतासिर होकर इसका ताक़ुब छोड़ देते हैं। इस आवाज में मायूसी के साथ उम्मीद की कैफियत भी होती है। वाकई में उर्दू गजल, उर्दू शायरी, बिलखुसूस जो हिंदुस्तान में जो शायरी है, वाकई में ये उर्दू शायरी की आबरू है। अगर हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं तो क्लासिकल लिटरेचर में सबसे जो बुनियादी सिन्फ है वो उर्दू गजल है। उर्दू गजल के अलावा मसनवी, मरसिया, कसीदा, ये क्लासिकल लिटरेचर है। और अगर हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं तो क्लासिकल मीन्स पुरानी, यानी जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी विरासत है, एक क्लासिकल है। और जितनी हमारी बुनियाद मजबूत होगी, जितना हमारा क्लासिकल लिटरेचर मजबूत होगा, उतनी हमारी जो इमारत है, उतने हमारे जो पेड़ है वो शानदार होगा। वाकई में जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है वो हमारा शानदार है। और इसमें जो सबसे बेहतरीन सिन्फ जो मानी जाती है, जिसकी पजीरारी आज भी हो रही है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आज भी गजल को गुनगुनाया जाता है, आज भी गजल के मुशायरे होते हैं। और इसीलिए जो क्लास की लिटरेचर में जो बुनियादी जो सिन्फ, बेहतरीन सिन्फ जो तस्वुर की जाती है वो उर्दू गजल है। अगर हम गजल के मुतालिक जो मुख्तलिफ नाकदीन ने जो अपनी आराय पेश की हैं, सबसे पहली जो राय है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने दी है। वो यूं है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। अगर हम इसको कुछ खंगालने की कोशिश करते हैं कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये उर्दू शायरी की जीनत है, ये उर्दू शायरी का एक ऐसा खजाना है जो बाकी जो असनाफ हैं, जो कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, रुबाई है, किता है, ये पूर्ण नहीं कर सकते। वाकई में जो उर्दू गजल है, जो उर्दू गजल ने उर्दू को दिया है, वो बाकी असनाफ नहीं दे पाए। इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। और अगर हम इसके बाद आते हैं कि गजल पे बहुत सारे एतराजात भी किए गए हैं, जैसे हाली ने कहा कि गजल बेवक्त की रागनी है। वो इस वजह से है कि क्योंकि जो क्लास की लिटरेचर हमारा था उसमें सिर्फ गुलो बुलबुल की दास्तान है, औरत का हुस्न इश्क बयान किया जाता है। लेकिन जो आजकल की जो गजल है, जिसको फिर जदीद गजल वालों ने जो जिस तरह से फिर नित नए मौजुआत अता किए हैं, वो ये कि आजकल की गजल में हर तरह के मौजुआत देखने को मिलते हैं। और इस तरह से ये जो एतराजात करने वाले थे हाली, क्योंकि हाली को लग रहा था कि ये जो गजल है ये अखलाक को बिगाड़ने वाली चीज है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो राय है उनकी, वो चेंज हो गई, वो तब्दील हो गई।
उसके बाद एक और नकाद ने जिसका नाम है कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद ने भी कहा है कि गजल नीम वहशी सिन्फ सुखन है, यानी ये ऐसी सिन्फ है जिसमें ना अखलाक की तालीम दी जाती है, इसमें सिर्फ हुस्न इश्क का बयान किया जाता है, इसमें अखलाक की जो बेमुरवत्ती की जाती है, वाकई में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उर्दू गजल है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू गजल के अदवार फिर आए, इसी तरक्की पसंद गजल, जदीद गजल, माबाद जदीद गजल, या इस तरह से जो गजल के जो मौजूआत हैं वो धीरे धीरे तब्दील होते। उसके बाद आले अहमद सरूर ने कहा कि गजल निकाह पोश आर्ट है और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। वाकई में जो गजल का फन जो है वो एक बेहतरीन फन है, वो एक मुश्किल फन है। इसकी मैं एक मिसाल यहां पेश करना चाहूंगा, वो ये है कि आजकल सभी वाकिफ हैं फेसबुक से, ट्विटर से या व्हाट्सएप से। क्या कोई ये चाहेगा कि इसने कुछ लिखा है फिर वो अपना जो लिखा हुआ वो पंपलेट है, चाहे वो गजल की शक्ल में, नज़म की शक्ल में, वो एफबी पे फेक यानी पोस्ट करे? नहीं, वो इसी वजह से नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये जो गजल है, गजल के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हर एक सिन्फ सुखन के लिए अपने कुछ लवाजमात हैं, कुछ फनी खूबियां हैं जिसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि गजल को हम नज़म से अलग कर सकते हैं, नज़म को रुबाई से अलग कर सकते हैं। क्योंकि हर एक सिन्फ सुखन जो है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसकी कुछ शरियात हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये गजल है और ये नज़म है। अगर हम गजल की खारजी हैयत की बात करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हैयत है, यानी हैयत आप समझ लीजिए कि ढांचा, यानी स्ट्रक्चर, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी जो गजल का जो फन है वो किस तरह से, यानी गजल कैसे बनती है। यानी मैंने अभी कहा कि कोई ये हरगिज नहीं चाहेगा कि इसने कोई चीज लिखी है और वो कहेगा कि ये शेर बन गया है, क्योंकि जब तक इसको ये पता नहीं होगा कि शेर के लिए क्या लवाजिमात हैं, गजल कैसे बनती है, गजल के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, अगर मुझे गजल लिखनी है तो मुझे किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किन चीजों का मुझे मुताला करना है, तो ये जरूरी है। क्योंकि हर कोई गजल गो नहीं बन सकता, हर कोई अफसाना निगार नहीं बन सकता, हर कोई अदीब नहीं बन सकता, नावल निगार नहीं बन सकता है। क्योंकि इसके लिए एक मेहनत की जरूरत है, एक मशक्कत की जरूरत है। उसके लिए जो प्रिंसिपल, जो लवाजमात दिए गए, जब तक हम उन लवाजमात को मद्देनजर नहीं रखेंगे तब तक गजल वजूद में नहीं आती। इसलिए जो गजल के लिए सबसे जो बुनियादी चीज है, पहली बुनियादी चीज है, पहली ईंट, वो बहर है। यानी बहर एक ऐसा मीटर है जिसको हम इल्म उरूज कहते हैं। अगर आप उरूज से वाकिफ नहीं है कि किस मीटर में आपको, यानी आपको बहर मुतकारिब से काम लेना है, बहर हिज्र से काम लेना है, या दूसरे यानी जो अरकान बहर है कि आपको आनी चाहिए। यानी जब तक एक अदीब, जब तक एक तालिब इल्म को बहर से वाकिफियत नहीं होगी, वो एक कामयाब गजल को नहीं माना जाएगा। अगर उसको दस्तरस से इल्म उरूज पे, तब जाके उसे ये कहा जाता है कि उसे इल्म उरूज पे दस्तरस है, तब जाके वो एक बेहतरीन गजल लिख सकता है, कह सकता है। और सबसे जो बुनियादी चीज है गजल के लिए वो है बहर, यानी मीटर। उसके बाद जो दूसरी चीज गजल के लिए बुनियाद का काम कर रहा है वो है मतला। यानी मतला के माने है तुल्लु होने या निकलने की जगह। जिस तरह से आफताब निकलता है, मुझे आफताब तुल्लु हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने गजल शुरू की। मतला का एक बेहतरीन शेर, अगर हम गालिब के दीवान का पहला ही शेर कहेंगे, नक्श फरियादी है किसकी, शौकी ये तहरीर का, कागजी है पैरहन, हर पे करे तस्वीर का।
यानी जो मतला है, मतला के लिए जरूरी है कि इसका जो पहला शेर गजल का होता है वो मतला कहलाता है, और मतला के लिए ये लाजमी है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। अब आप कहेंगे कि काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। रदीफ वो लफ्ज है जो शेर के आखिर में आता है, जैसे नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का इसमें रदीफ है। नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर, तहरीर इसमें काफिया, यानी रदीफ से पहले जो हम आवाज अल्फाज आते हैं उसको हम कहते हैं ये काफिया है। और इस तरह से गजल के लिए जो बुनियादी चीज है वो मतला है, और उसके बाद जो गजल बनती है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको मुवाफिक रदीफ और काफिया आने चाहिए, तब जाके एक बेहतरीन, एक खूबसूरत गजल बन जाएगी। उसके बाद गजल के लिए एक और चीज जरूरी है, वह है हुस्न मतला। यानी अगर शायर ने गजल में मतला की टेक्निक दूसरे शेर तीसरे शेर में भी अपनाई है तो हम उसे कहते हैं कि ये हुस्न मतला है। जैसे काव कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना जो ये शीर का। यानी ये हुस्न मतला एक ऐसी चीज है गजल के लिए कि अगर शायर ने गजल में मतला किसी टेक्निक किसी दूसरे शेर में भी अपनाई है तो हम उसे कहते हैं कि ये हुस्न मतला है। और गजल का जो सबसे बेहतरीन शेर, हर एक गजल का, चाहे गजल 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, 8 मिसरों पर, 9 मिसरों पर या 21 अशार पर मुश्तमिल हो, तो हम उसे कहते हैं कि जो सबसे बेहतरीन शेर, यानी जो आपके दिल को छू लेता है, जो वाकई में जो नकाद है, जो मौक़िक़ीन जो ये तस्दीक करते हैं कि इस गजल का ये शेर सबसे बेहतरीन शेर है। जैसे बशीर बदर की गजल का एक शेर मुझे याद आता है, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यानी जो बैतुल गजल है ये गजल का सबसे बेहतरीन शेर माना जाता है, जिसको हम शाहबैद भी कहते हैं। यानी इसका मतलब है जो उर्दू गजल है, उर्दू गजल में एक ऐसा शेर होता है, हर एक गजल में एक ऐसा शेर होता है जो इस गजल का सबसे बेहतरीन शेर तस्वूर है, और जिसको हम टेक्निकी तौर पर कहते हैं कि ये बैतुल गजल या शाहबैद कहलाता है। इसके बाद जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मक्ता, यानी कत्ता करना, यानी एंड, खत्म। मिसाल, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबात खा। यानी जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मक्ता। यानी जो गजल का आखिरी शेर है और इस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को कहते हैं मक्ता। उसके बाद गजल में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होता है, हमें लगता है कि ये जो गजल है इसके जो अशार है ये नज़म की तरह, यानी जो नज़म में जो तकनीक अपनाई जाती है कि इसमें एक रब्त तसलसल होता है, हर एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ होता है, जिस तरह से जंजीर की कड़ी यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इस तरह से गजल का हर एक शेर एक दूसरे से यानी पैवस्त होता चला जाता है। उसमें हम कहते हैं कि ये इसमें किता की तकनीक इस्तेमाल की जाती है।
की हुई है, यानी इसमें जो मरबूत अशर है जिनमें ख्याल के लिहाज से एक तसलसल पाया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो गजल है ये एक मामूली फन नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो गजल लिख डाले, क्योंकि गजल जो है ये एक ऐसा फन है जिसके लिए बहरहाल आपको एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जब तक आपको इल्म उरूज से वाकफियत नहीं होगी, जब तक आप इन लवाजमात को मद्देनजर नहीं रखोगे, तब तक आप एक कामयाब गजल नहीं लिखोगे। और गजल के लिए मतला, हुस्न मतला, बहर, मक्ता यानी किता की तकनीक या रदीफ काफिया का होना लाजमी जुज है। अगर यह चीज आपको लग रहा कि इन सारी चीजों पे आपकी दस्तरस है, आपकी कुदरत है, तो आप आसानी से एक गजल लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो गजल की सिंफी शिनाख्त यानी जो गजल की खुसूसियत है और किस तरह से सिंफी शिनाख्त, हर एक सिंफी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक इंफरादियत होती है कि किस तरह से ये सिंफ दूसरी सिंफ से जुदा होती है, किस तरह से आप गजल को किता से अलग कर सकते हैं, नज़म से अलग कर सकते हैं, कसीदा से अलग कर सकते हैं, मसनवी मरसिया से अलग कर सकते हैं। यानी हर एक सिंफ, जिस तरह से हर एक शायर की अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक स्टाइल होती है लिखने की, गजल कहने की, उसी तरह गजल की अपनी एक खूबी है कि ये जो बाकी असनाफ है इनसे जुदा गाना है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये हवा में बातें नहीं की है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। यानी जो गजल की जो बुनियादी खुसूसियात है उसमें ये पहली खुसूसियत है कि गजल का जो शेर है ये मुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पर नक्श फरियादी है किसकी, शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। दूसरा शेर देखिए, काव कावे सखत जाने, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का, लाना जो शीर का। यानी जो पहला शेर है उसमें एक फलसफा बयान हुआ है और दूसरे शेर में दूसरा फलसफा बयान हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो गजल का जो शेर होता है ये अपने अंदर मुकम्मल इकाई रखता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद मुख्तार है। ये नज़म की तरह नहीं है कि नज़म में आपको जो जंजीर की तरह जुड़ा हुआ होता है, जो एक मिसरा दूसरे मिसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक बंद दूसरे बंद से जुड़ा हुआ होता है। आप गजल का कोई शेर लीजिए, जैसे मेरे जहन में वली दखनी का एक शेर याद आता है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यानी आप इस शेर पे जरा ध्यान दीजिए, ये अपने अंदर मुकम्मल है। मुफलिसी सब बहार यानी आसान सा डिक्शन है, आसान से लफ्जियात इसमें पेश किए गए हैं कि गजल जो है वाकई में गजल का हर एक शेर अपने अंदर मुकम्मल होता है। यानी इसमें जो माने की तकसीरियत है, बहुत सारी माने पिना है, आपसे कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी महफिल में होते हैं तो अगर आपको अखलाक पे दर्ज देना है, सदाकत की बातें करना है, अदालत की बात, तो आप कहते हैं कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी वाकई में जो गजल का शेर है, जो गजल का जो फन है, जो गजल की खुसूसियत है, गजल का हर एक शेर अपने अंदर मुकम्मल होता है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहे, पंखड़ी गुलाब की सी है। हर एक शेर, कोई भी गजल का कोई भी आप शेर लीजिए, बीच वाला शेर, एंड वाला शेर, इसका मतलब यह है कि जो गजल का जो फन है
वो वाकई में हर एक शेर अपने अंदर मुकम्मल इकाई रखता है, दूसरे शेर पे ये डिपेंड नहीं है। कसीदे की तरह, मसनवी की तरह, मर्शिया की तरह। तो ये सबसे बुनियादी चीज है जो गजल की जो सिंफ शनाख्त है, जो इनफरादियत है, ये इनफरादियत सबसे मुनफरिद इनफरादियत गजल की ये है कि हर एक शेर अपने अंदर मुकम्मल इकाई रखता है। दूसरी खुसूसियत जो गजल की है वो ये है कि गजल का फन रमज़ो ईमा का फन है, इशारों और कनायों का फन है। यानी जो बात कही जाए वो बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम है मेरे महबूब का ठिकाना कहां है, उसकी आराइश कहां है, वो कहां आराम कर रहा है। और जब परिंदा जो अपनी उड़ान है जब नाकाम हो जाता है, यानी जिसकी वो पीक है वो खत्म हो जाती है, जिसको हाइटें खत्म हो जाती हैं, इसका मतलब यह है कि आप जब बात करते हैं तो इशारों और कनाइयों में बात करते हैं। गजल का जो फन है वो वाकई में रमज़ो ईमा का फन है। आप गजल में ये नहीं, नसर की तरह ये नहीं कहेंगे कि 1 + 1 = 2, नहीं। आप इसमें अलामात, आप तशबीहात, आप इस्तिआरात से काम लेते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इंतहा और भी, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देके बहलाया गया हूं। यानी जो गजल का जो फन है ये रमज़ो ईमा का फन है। यानी आप इशारों और कनाइयों से काम लेते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। यानी इसमें आप कहना चाहते हैं, इस शेर की में गालिब कहना चाहते हैं कि जो ये वीरानी, ये क्या वीरानी है, ये जंगल की वीरानी है या दुनिया की वीरानी है, ये मेरे पास ये कोई वीरानी नहीं है। अरे अगर आपको देखना ही है, मैं कोई वीरानी देखनी है तो मेरे घर आ जाओ, वहां आपको मालूम हो जाएगा कि जो वीरानी है वो क्या है। असल में जो गजल का जो ये फन है ये रमज़ो ईमा का फन, और यही रमज़ो ईमा का फन गजल में इसको गजल बना देती। आज भी अगर आप गालिब की एक मशहूर गजल का एक शेर है, बाजिश अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। गालिब ने 100 साल पहले ये शेर कहा है, आज भी ये इन हालात पे फिट हो रहा है। यानी आप बात कह रहे हैं, ये सहाफत की तरह साफ नहीं है, नसर की तरह ये बराह रास्त नहीं है, बल्कि इसमें रमज़ो ईमा है, इसमें अलामत है, इसमें इस्तिआरा है, इसमें तशबीह है, इसमें मजाज मुरसल है, इसमें कनाया है। यानी इसमें जितनी सन्नतें हैं, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आप तलमी का इस्तेमाल करते हैं, आप तशबीह का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से जो गजल है, ये गजल का जो फन है, इसी तरह इशारों और कनायों का फन है। और ये खुसूसियत है गजल की, ये इनफराद, ये सिनफी शनाख्त है गजल की, ये नज़म से जुदा होता है। और तीसरा अहम जुज गजल ईजाज़ और इख्तिसार का फन है। अगर हम आजकल की बात करते हैं, जो असर हाजिर, जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है, आज कोई ज्यादा नावल नहीं पढ़ता। अफसाने के लिए गुंजाइश नहीं है कि कोई अफसाना पढ़े। मसनवी तो दूर की बात है, 2,000 3,000 अशार पर मुश्तमिल कोई मसनवी, कुतुब मुश्तरी, फूलबंद, मीना सतवंती, तोती नामा, लंबी मसनवियां हैं। लेकिन गजल का जो फन है ये इजाज़ और इख्तिसार का फन है।
यानी एक शेर में आप फलसफे की बात करते हैं। डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से बर आए न क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। इसका मतलब यह है कि जो दो मिसरों में जो एक नावल आप पे असर नहीं करता है, वो एक शेर आप पे असर करता है। और अगर आप इसकी माने खंगालने की कोशिश करते हैं तो एक नावल सामने आ जाएगा। इसका मतलब यह कि जो गजल का जो फन है, ये इजाज और इख्तिसार का फन है। यानी अगर आपको फलसफे की बात करनी है तो सिर्फ एक शेर में करनी है। तुझ लब की सिफत लाले बदशमसू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजालासू कहूंगा। वली दखनी ने अपने महबूब की खूबसूरती को बयान किया है, अपने महबूब के होंठों की तारीफें की हैं। बदख्शां की लाल से तशबीह दी। अगर आप इसको मानी पहनाने की कोशिश करेंगे तो मानी की समंदर सामने आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि जो गजल के जो एक शेर में जो ताकत है, वो एक पूरी नज़म में नहीं होगा, वो एक अफसाने में नहीं होगा, एक नॉवेल में नहीं होगा। यानी जो गजल का वाकई में जो गजल का फन है, ये इजाज इख्तिसार का फन है। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा। ये जो इख्तिसार है, ये जो इजाज है, ये वाकई में गजल की शिनाख्त है, गजल की इनफरादियत है। और यही वो चीजें हैं, यही वो बुनियादी खुसूसियात हैं जो उर्दू गजल को उर्दू शायरी की आबरू बना देती है। यही वो चीज है जो उर्दू गजल को नज़म से अलग कर देती है, मसनवी से अलग कर देती है। यानी ये जो सिंफी शिनाख्त हैं, ये जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, अलग करते हैं, यही बुनियाद है। ये जो खुसूसियत है, ये बाकी असनाफ में नहीं है। फिर अगर हम गजल के मौजुआत की तरफ रुख करते हैं, सभी जानते हैं कि जो क्लासिक जो गजल है, यानी जो क्लासिकल लिटरेचर जो हमारा है, जैसे अमीर खुसरू से जब हम शुरू करते हैं, फिर कुली कुतुब शाह, फिर वली का दीवान जब आ जाता है, फिर उसके बाद दिल्ली में जब शायरी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दिल्ली दबिस्तानी लखनऊ। तो ये जो पूरा जब मंजर हम देखते हैं, इन अदवार की जब हम शायरी खंगालते हैं, तो हमें जो बुनियादी जो मौजू उर्दू गजल के लिए लगता है, वो हुस्न इश्क है। इसका मतलब है कि जो बुनियादी मौजू रहा है, मामला इश्क की मुख्तलिफ कैफियत की तर्जुमानी है। अब हमें तकसीम करना है कि इश्क क्या है। इश्क को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक इश्क हकीकी, दूसरा इश्क मजाजी। जो क्लासिकल लिटरेचर है हमारा, जो क्लास की विरासत, इसमें तो यही दो कैफियतें हैं, एक इश्क हकीकी, एक इश्क मजाजी। इश्क हकीकी बंदे और ऊपर वाले के दरमियान जो कैफियत होती हैं, उसको हम इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क मजाजी बंदों के दरमियान जो मोहब्बत, दिली कैफियत, वारदात, उसको हम इश्क मजाजी कहते हैं। और मजाजी में इश्क माशूक और माशूका जरूर होती है। और उर्दू गजल की सबसे बेहतरीन चीज यह है, इसका जो माशूक रहा है वो मुज़क्कर रहा है। और इस तरह से जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, जो हमारी क्लासिकल गजल है,
जो बुनियादी मौजू रहा है वो मामला इश्क की मुख्तलिफ कैफियत की तर्जुमानी रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रेंड है, ये जो रिवायत है, इस पे फिर बगावत की गई है। और आजकल की जो गज़ल है तो फिर तरक्की पसंदी गज़ल, जदीद गज़ल, माबाद जदीद गज़ल, तो इसमें जो मौज़ूआती तन्नू हमें देखने को मिलता है। और आजकल की जो गज़ल है इसमें हर तरह के मौज़ूआत आपको देखने को मिलते हैं। मुकव्वल शायर, गज़ल में ज़ात भी है, कायनात भी है, हमारी बात भी है, तुम्हारी बात भी है। यानी जो गज़ल में है इसमें आपकी ज़ात भी है, इसमें आपके एहसास और जज्बात पिन्हा हैं, मौजूद हैं। आप चाहे आप खंगाल सकते हैं। कायनात भी है, जो कायनाती मौजूआत हैं, जो मौजूआत है उनमें तनाव पाया जाता है। और आपकी बात भी है, हमारी बात भी है। जो गजल पढ़ रहा है उसे लग रहा कि ये मेरी दिली कैफियत है, मेरी दिली वारदात है। और जो लिख रहा है वो अपने अंदाज से लिख रहा है, और जो कारी पढ़ रहा है वो अपने अंदाज से पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हर किसी को गजल में अपने दिली जज्बात, अपनी कैफियत, अपने हालात वाक़यात की तर्जुमानी दी। और इस तरह से जो गजल के मौज़ूआत थे हम इसे बंद नहीं कर सकते, हम इसे महदूद नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल हम गजल की ये तारीफ कहेंगे, जो मैंने पहले कहा कि गजल के माने औरतों से बातें, औरतों की मुतल्लिक बातें करें, नहीं। आजकल की गजल के लिए ये लगवी माने मुनासिब नहीं है, फिट नहीं है। क्यों? आजकल की जो गजल में जो वुसअत आ गई है, आप देखते हैं हर तरह के मौज़ूआत आपकी गजल में देखना। गुलों में रंग बड़े, बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ए अब्र कसम है तुझे रोने की हमारी, तू चिश्म से टपका है कबो लख्त जिगर भी। इसका मतलब है कि जो गजल पे जो एतराजात किए गए हैं कि गजल का दामन जो है वो तंग है, वो महदूद है। जो आजकल की गजल है, जो आज हम गजल पढ़ते हैं या गजल लिखते हैं, आज इस पे ये माने, इस पे लुग़वी मानी फिट नहीं हो रहा। क्योंकि वाकई में जो आजकल की गजल, इसमें आपकी जात भी है। कायनात में जितने भी मौज़ूआत हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो इक्तिसादी हो, हर तरह के मौज़ूआत गजल में समोए जाते हैं। और आपकी दिली कैफियत भी गजल में समोई जाती है, और आपके जज्बात की भी तर्जुमानी होती है। यानी इस तरह से जो गजल है आपकी, उसमें हर तरह के मौज़ूआत देखने को मिलते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि जो उर्दू गजल है, इसके माने क्या है, इसका फन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, गजल कैसे बनती है। और अगर हमें गजल में महारत हासिल करनी है, अगर हमें गजल लिखनी है, तो हमें किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अब अगर इसका दूसरा हिस्सा हम देखेंगे कि उर्दू गजल का आगाज व इर्तिका, यानी कोई चीज खामखा तो पैदा नहीं हुई है, कोई चीज एकदम से नहीं उभरी है। यानी इसमें जो अदवार है, जो इसमें दौर है, वो तय होते गए। और उर्दू गजल जो आजकल की गजल है, ये पुरानी गजल से किस तरह मुख्तलिफ है, और किस तरह से जो रिवायती गजल है वो तरक्की पसंद गजल से मुख्तलिफ है, और शिमाली हिंद की गजल दक्कनी गजल से किस तरह मुख्तलिफ है, और फिर दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में किस तरह जो फर्क है
वो देखने को मिलता है, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू गजल का आगाज और इब्तिदा को भी हम यूं तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा। नंबर 2, दक्कन में उर्दू गजल। नंबर 3, शिमाली हिंद में उर्दू गजल। नंबर 4, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। नंबर 5, तरक्की पसंद उर्दू गजल। नंबर 6, जदीदियत और उर्दू गजल। यानी ये कुछ पड़ाव हैं जिनसे हमारी उर्दू गजल गुजरी है, और जो आज हमारे पास जो आज गजल का फॉर्मेट है, जो गजल का फन है, ये किस तरह से रिवायती क्लास की गजल से मुख्तलिफ है, हम मौज़ूआती तौर पर या टेक्निकी या हयाती तौर पर। उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे यहां हिंदुस्तान में या बरसगीर में अगर आप देखेंगे किस तरह से उर्दू गजल की नशो नुमा हुई है। क्या उर्दू में पहले गजल मौजूद थी, या हमें किसी जुबान से इसको मुस्तार लेना पड़ा? क्योंकि अगर हम अपने अदब की बात करते, उर्दू अदब की बात करते हैं, उर्दू अदब में मुख्तलिफ असनाफ को हमने अरबी से लिया, फारसी से लिया, अंग्रेजी से लिया। क्या हमारी उर्दू गजल उर्दू की गजल है या फारसी गजल से हम इसको मुस्तार लिया या अरबी से? ये हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा फारसी के असर से हुई। यानी इसका यह मतलब है कि जो हमारी उर्दू गजल है ये बुनियादी तौर पर फारसी गजल से हमने मुस्तार ली है, और जो 13वीं सदी में जो फारसी शोरा गुजरे हैं उनमें एक बेहतरीन नाम है, मशहूर नाम है, जो जुबान ज़ेनाम है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे शायर, एक ऐसे सूफी गुजरे हैं कि उन्होंने उर्दू को हिंदवी का नाम दिया है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये जो उर्दू है ये हिंदवी है, ये हिंदुस्तानी जुबान है, ये हिंदुस्तान में पली बड़ी है, ये हिंदुस्तान में फैली है, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये हमने कहीं से नहीं लाई, बल्कि ये यहाँ की मुकामी जबान है और ये कई बोलियों से मिलके बनी है। इसी वजह से अमीर खुसरो ने उर्दू को हिंदवी के लक़ब से नवाजा है, और अपनी शायरी में भी उसने उर्दू को हिंदवी से यानी पुकारा है, हिंदवी नाम से पुकारा है। क्योंकि जो असल में जो कसीदे में जो तशबीब होता है, क्योंकि कसीदे का जो पहला जुज होता है वो तशबीब है, उसके बाद गुरेज, उसके बाद मुदा, उसके बाद दुआ। जब कसीदे को हम नसीबी कहते हैं, और इसी क्योंकि ये तमहीद होता है कसीदे में, जब हम किसी की तारीफ के तो पहले हम तमहीद बांधते हैं और उसके बाद हम बराह रास्त किसी शख्स या किसी चीज की तारीफ करते हैं। और ये जो हमारी गजल है ये उसी तशबीब से निकली हुई है। अगर हम कसीदे में तशबीब को अलग करते हैं तो एक गजल वजूद में आ जाती है। इसीलिए जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसका पस मंजर है उर्दू गजल का, वो फारसी गजल है, और जब हमें उसकी जो शिनाख्त हम ढूंढते हैं तो वो फारसी गजल में देखने को मिलती है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो ने जो शायरी कही है वो एक मिसरा उर्दू जुबान में, दूसरा हिंदी या फारसी जुबान में। एक शेर मुझे याद आता है, ज़हाल मिस्कीन मकन तगफुल दराई नेना बनाए बतिया, किताब हिजरा दार में जा दिले हो काहे लगाए छतिया।
यानी ये जो उर्दू है ये इब्तिदाई उर्दू है। ये फारसी, अरबी, खड़ी बोली, प्राकृत से बनी हुई एक नई चीज है। एक मिसरा उर्दू में, दूसरा फारसी में। इस तरह हमें जो इब्तिदाई जो नमूने देखने को मिलते हैं उर्दू गजल के, वो अमीर खुसरू के यहाँ देखे जा सकते हैं। क्योंकि जो ये सोफिया किराम थे उन्होंने उर्दू अदब को वाकई में एक वसअत अता की है। जो इब्तिदाई उर्दू है वो इन्हीं सूफी बुजुर्गों ने इब्तिदाई उर्दू को यहाँ एक तौकीद अता की है, एक फौकियत दी है। उसके बाद अगर हम दक्कन की तरफ जाएंगे, क्योंकि दक्कन एक मरकज रहा है उर्दू का, उसको आज हम हैदराबाद, तेलंगाना कहते हैं, ये उस वक्त दक्कन कहलाता है। अगर हम दक्कन में उर्दू गजल की बात करते हैं तो दक्कन में शायरी की शुरुआत मसनवियों से हुई है। इब्तिदाई शायरी में फेरोज शाह बहमनी, फेरोजी, मुश्ताक और लुत्फी के यहाँ उर्दू गजल के इब्तिदाई नमूने देखे जा सकते हैं। जैसे ये उर्दू का इब्तिदाई दौर है, यानी 13वीं सदी, जब हम खिलजी डायनास्टी या फिर तुगलक का जब दौर है, उस वक्त जब हम देखते हैं उस वक्त दक्कन में जो शायरी हुई तो ये उसी वक्त की का दौर है। तुझ देखते दिल तो गया हूर, जीवा परे कल खड़ी, देखे तो है जीव के अपर, नी देखे तो नी खड़ी। नैन तुझ मद बरे देखत नजर, मियाने असर आवे, इधर के याद करने में जुबां ऊपर शुक्र आवे। इसका मतलब यह है कि अगर हम अभी देखते हैं कि इसमें इधर, इसमें तुझ, इसमें नजर, इसमें मैं, इसमें जुबान, इसके अलावा हमें देखते हैं कि ये जो लफ्ज है ये आजकल के उर्दू में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उर्दू नहीं है, ये दक्कनी उर्दू है। क्योंकि ये जो उर्दू है ये दक्कन में पला बड़ा और शिमाली हिंद में इसने अपने पर फैलाए। और आजकल जो प्योर उर्दू आपके मिलता है, जो खिचड़ी है फिर हिंदी की, संस्कृत की, अरबी की, फारसी की, वो आजकल है। लेकिन उस वक्त जो मुकामी बोलियां हैं, उस वक्त मुकामी बोलियों की असर उर्दू पर था। और इस तरह से जो इब्तिदाई नमूने हैं वो आपको दक्कन में देखने को मिलते हैं। क्योंकि दक्कन एक ऐसा इलाका है जिसने उर्दू अदब को एक वसअत अता की। और ये यही दक्कन है जहां आपको कदमराव, पदमराव, यानी जो फखरुद्दीन निजामी, जो उर्दू अदब की पहली शेरी दास्तान, यानी शायरी में जो दास्तान, जो मसनवी मिलती है उर्दू अदब की, उर्दू अदब का पहला नमूना वो कदमराव, पदमराव, जो फखरुद्दीन निजामी ने बहमनी दौर में लिखी, ये दक्कन का ही देन है। और उसके बाद अगर हम नसरी, उर्दू अदब की पहली नसरी दास्तान अगर हम मुताला करते हैं, अगर हम देखते हैं कि उर्दू अदब की पहली नसरी दास्तान कौन है, वो दक्कन में लिखी गई, इसको मुल्ला वजी ने लिखी है। इसका मतलब है कि जो दक्कन है, जो दक्कन का इलाका है, ये उर्दू अदब के लिए एक सूदमत साबित रहा, एक गहवारा रहा है, एक ऐसा मरकज रहा है जिसको हम बुला नहीं सकते। इसके बाद अगर हम कुतुब शाही दौर में उर्दू गजल की बात करते हैं, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो बहमनी दौर है इसका पस मंजर क्या है, बहमनी दौर कैसे वजूद में आया, यानी जो कुतुब शाही दौर ये क्या है। हम कहते हैं कुतुब शाही दौर में उर्दू गजल, अगर हम पस मंजर यानी बैकग्राउंड में जानने की कोशिश की, क्योंकि जो दक्कन का इलाका है ये आज भी जो हिंदुस्तान का जो मरकज है, जो दिल है, जिसको दिल्ली कहते हैं, ये आज भी बहुत दूर है।
आज भी ट्रेन के जरिए 24 घंटे लगते। उस वक्त ट्रेन की सर्विस तो नहीं थी, उस वक्त पैदल चलना पड़ता है, घोड़ों पे चलना पड़ता है, या ऊंट पे की सवारी है, या हाथियों पे चलना पड़ता था। तो जो खिलजी डायनास्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में जो दक्कन का इलाका है, जो गुजरात दक्कन का इलाका था, उसमें अमीर सद्दाह बनाई, उस पर उन्होंने हुकूमत की है, उसको कब्जा किया है, और वहां 100 गांवों में दक्कन को तकसीम किया, और 100 गांवों के लिए उसने एक अमीर सद्दाह को बनाया कि ये लीजिए, ये आपकी का गांव है, ये आपकी मीरास है, आप इसको संभाल लीजिए। तो उसके बाद जब तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये मंजर देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दक्कन को संभालना है तो मुझे अपनी दारुल सल्तनत वहां ट्रांसफर वहां मुंतकिल करनी है। और इस तरह से 1327 ईस्वी में उन्होंने अपना जो दारुल सल्तनत है, यानी दिल्ली से अपनी जो सल्तनत है वहां मुंतकिल हुई। और इसके साथ यहाँ शायर गए, अदीब गए, सूफी गए, फलसफी गए, बच्चे गए, बूढ़े गए, और वहां बस गए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने देखा कि ये जो हिंदुस्तान का जो दिल है, जो दिल्ली है, ये इनके हाथों से निकल रहा था। अब ये वहां वापस आया, तो जो वहां अमीर सद्दाह थे, इन लोगों ने आपस में एक चाल चली इन लोगों ने, और इन लोगों ने जो तुगलक के खिलाफ बगावत की, और इस तरह से बहमनी सल्तनत कायम हुई। 1347 में बहमनी सल्तनत कायम हुई। और फिर इसके बाद 1347 से 1525 तक बहमनी सल्तनत का दबदबा रहा। और फिर यही बहमनी सल्तनत 5 सल्तनतों में तकसीम हुई। और जो सबसे बेहतरीन सल्तनत, खास तौर से अदब के लिए 2 सल्तनतें थी, एक कुतुब शाही सल्तनत और दूसरी आदिल शाही सल्तनत। और इसी कुतुब शाही सल्तनत का जो एक बादशाह, जिसको हम कहते हैं, जो उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर है, जिसको हम कहते हैं कि ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक ऐसा शायर है जिसको हम आज भी, जिसको तहकीक निगार आज भी कहते हैं कि ये उर्दू अदब का पहला साहिबी दीवान शायर है। और इस शायर की जो दीवान है, उसकी जो कुलियात है, उसको मुरतब किया मोहिउद्दीन कादरी जोहर कश्मीरी साहब। और अगर हम यहां से कोई अशार देखते हैं कि किस तरह से जो दक्कनी गजल है वो किस तरह से दिन ब दिन तरक्की उसने की है। जैसे पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज जक्तल जिया जाए ना, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। इस तरह से अगर हम जो मुश्ताक की था, अगर हम मुश्ताक और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शायरी को का मवाजना करेंगे, किस तरह से ये जो शायरी है, जो गजल है, किस तरह से ये उस गजल से मुख्तलिफ है। उसके बाद जो कुतुब शाही अहद के जो दूसरे शोरा है, यानी जो जिस तरह से फिर जो ये शायरी है ये फिर आगे बढ़ी, उनमें मुल्ला वजही, इब्न निशाती, गवासी। अगर हम मुल्ला वजही की बात करेंगे तो मुल्ला वजही ने उर्दू अदब को कुतुब मुश्तरी से नवाजा, सबरत से नवाजा। ये कुतुब मुश्तरी उर्दू अदब की बेहतरीन मसनवी एक मसनवी है, बुनियादी मसनवी है। और इब्न निशाती उसको फूल बन की वजह से जाना जाता है, ये भी एक बेहतरीन मसनवी है। और गवासी भी तोतीनामा की वजह से जाने जाते हैं। हालांकि इन शायरों ने मसनवियां लिखी हैं, लेकिन इन मसनवियों में भी हमें
गजल के मुख्तलिफ अशार देखने को मिल जाते हैं। और जब हम इन मसनवी को खंगालते हैं, पढ़ते हैं, तहकीक निगारों ने इनमें बहुत सारी जो गजलें हैं वो निकाली हैं। और इस तरह से जो उर्दू गजल है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। और अगर जो वाकई में जिसको हम कहते हैं कि ये उर्दू गजल का पहला शायर है बुनियादी तौर पे, जिसमें वो फन है, जिसमें वो रंगत उर्दू गजल को उसने दी है, वो वली दक्कनी है। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि जो वली दक्कनी है ये दक्कन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ना इनकी पैदाइश के बारे में हमें मालूम है, न इनकी विलादत के बारे में, न इनकी विलादत, न इनकी वफात के बारे में हमें यानी इल्मियत है कि ये कब पैदा हुए और कब इनका इंतकाल हो गया। अब इनके कलाम से हमें पता चलता है कि जो वली दक्कनी है ये 17वीं सदी के शायर यानी 17th सेंचुरी। और वली दक्कनी एक ऐसे शायर गुजरे हैं जिसने उर्दू शायरी को एक वसअत अता की। वली दक्कनी एक ऐसे शायर हैं जिसने फारसी मज़ामीन के बगैर यानी इसके अलावा हिंदी के मज़ामीन, अरबी के मज़ामीन, संस्कृत के मज़ामीन उर्दू गजल में समोए हैं। और फारसी मज़ामीन के अलावा इस्तिआरात, तशबीहात, अलामात इनकी गजल में हमें देखने को। इनका उस्ताद का नाम था सादुल्लाह गुलशन। कहते हैं कि सादुल्लाह गुलशन ने इनको मशवरा दिया कि ये अपनी जो शायरी है उसमें फारसी मज़ामीन के अलावा उर्दू हिंदी के मज़ामीन शामिल कर लें। लेकिन तहकीक में ये बात कहीं नहीं देखने को मिलती है कि ये सादुल्लाह गुलशन ने ये इनको मशवरा दिया है। बहरहाल वली ने वाकई में शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम किया। यानी महमूद हुसैन आज़ाद एक ऐसे तहकीक निगार गुजरे हैं जिसने अपनी शहर आफाक किताब आब हयात में लिखा है कि वली ने शिमाली और जुनूब के दरमियान यानी शिमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम किया है। यानी नॉर्थ और साउथ को जब मिलाने की कोशिश की, वो कौन है? वो वली है। यानी वली ने एक पुल का काम किया, एक ब्रिज का काम किया है। और अगर हम वली के यहाँ कुछ अशार गिनाए कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आज भी वाकई में जो मुफलिसी है वो इंसान का विकार, वो इंसान का इज्जत दांव पे लगा देती है। यानी वली ने 1700 ईस्वी में ये शेर कहा और आज भी ये शेर मौजूदा दौर में फिट बैठ रहा। तुझ लब की सिफत लाले बदख्शासों का हूंगा, जादू है तेरे नैन गजालासों का हूंगा। यानी महबूब का जो सरापा बयान करते हैं तो वली ने खूब बयान किया है। महबूब के होंठों की बात आती है तो महबूब ने या वली ने यानी लाल जो बदख्शां के लाल हैं उससे अपने महबूब के होंठ को मिलाने की कोई तशबीह दी। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न बारी लगे। वली को मालूम था जो इश्क है ये एक ऐसा चीज है, अगर ये किसी के दिल में बस जाए तो इसे जिंदगी क्या बारी लग जाती, वीरान लग जाती। तो इस तरह से जो वली दक्कनी है ये उर्दू अदब का पहला बाज़ाबिता शायर है जिसने उर्दू अदब को वाकई में उर्दू गजल से नवाजा है। वली पे एतराजात भी किए हैं, लेकिन इन एतराजात के बावजूद वली एक ऐसे शायर है जिसका एतराफ मीर तकी मीर ने किया है। रेखते कि तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं जगाने में कोई नहीं। वाकई में जिस तरह से गालिब ने मीर का एतराफ, इस तरह वली का भी एतराफ किया गया है कि वली भी गुजरे हैं। आपको क्या मालूम है कि वली की शायरी क्या है? वली ने उर्दू अदब को वाकई में वुसअत अता की है, खासतौर से उर्दू गजल को अपने मज़ामीन से एक नई रंगारंगी अता की है।
और वली एक ऐसे शायर हैं जिसने शिमाली हिंद में यकरंग, नाजी, आबिरू को उर्दू गजल सिखाई है कि किस तरह से उर्दू गजल बनती है, क्योंकि वो इससे पहले फारसी के दिलदार थे। वो नहीं चाहते कि हम फारसी को तर्क करें और ये मामूली जो खड़ी बोली से निकली हुई ये मामूली बोली गजल ये उर्दू है, हम इसमें गजल कहें। ये वली का ही देन है कि वली ने शिमाली हिंदुस्तान को गजल अदा की है, दी है कि किस तरह से गजल बनती है, और इसमें भी आप अपना नाम कमा सकती है, वली ही है। और फिर जब हम दक्कन के बाद शिमाली हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं तो शिमाली हिंदुस्तान में जो गजल है और किस तरह से वजूद में आए, उसकी दाग बेल कब पड़ गई है, इसका अंदाजा हम यहां लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में उर्दू गजल यानी जो मरकज है, हिंदुस्तान का दिल, आज भी उस वक्त भी वो हिंदुस्तान का दिल था। किस तरह से वली की शायरी ने हिंदुस्तान की जो 18वीं सदी की जो 17वीं सदी की शोरा है उन पे असर किया है, क्योंकि उस वक्त के जो शायर थे वो इहाम गोई में लथपथ थे। इहाम गोई एक ऐसी सन्नत है जब शायर किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं शायरी में, इसके दो माने निकलते, एक करीब के, दूसरी बईद की, और शायर का मकसद बईद के माने से होता है। और इन्हीं इहाम को शोरा में सबसे जो पहला नाम है वो शाह मुबारक आगरू का है, शाकिर का है, नाजी का है, शरफुद्दीन मजमून का है। यानी ये जो शायर हैं इन्होंने शायरी की है, वो फारसी शायरी की है और उसके बाद उर्दू शायरी भी की है, क्योंकि वली के आने के बाद उन्हें उर्दू की तरफ ये रागिब हो गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इहाम गोई से काम किया और फिर इस इहाम गोई के खिलाफ, फिर इस सन्नतकारी के खिलाफ 3 या 2 शायर खड़े हो गए। इनका नाम है मिर्जा जानी जानान, शाह हातिम और फाइज दहलवी। इन लोगों ने फिर इहाम गोई के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया और इन लोगों ने कहा कि ये जो इहाम गोई है इसके खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं और ये शायरी के लिए जरूरी नहीं है, इससे शायरी में जो दिक्कत पैदा हो जाती है, जो कारी वहम में, मैंने इसका जो इहाम गोई का जो मतलब है कि वहम में पड़ जाना, यानी जब आप कोई शेर पढ़ते हैं तो आप वहम में पड़ जाते हैं कि इसके ये माने लूं या ये माने लूं। तो इस तरह की जब शायरी इन्होंने शुरू किए और इसका नाम पड़ गया कि ये इहाम गोई, इसमें इहाम है, इसमें इबहाम है, इसमें एम्बिग्यूटी है, यानी इस तरह की जो शायरी है इसके खिलाफ फिर रद्द अमल शुरू हुआ और मिर्जा जानी जानान, शाह हातिम और फाइज दहलवी ने इसके खिलाफ एक अलम उठाई और इन लोगों ने इसके खिलाफ जंग शुरू किया। इस तरह से इहाम गोई का खात्मा शाह हातिम के हाथों हुआ। और फिर जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, उर्दू गजल का अहद जरीन, यानी सबसे बेहतरीन जो दौर है वो उर्दू गजल का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा, ख्वाजा मीर दर्द, फिर गालिब, फिर ज़ौक़, फिर मोमिन का दौर कहलाता है। यानी अगर हम मीर तकी मीर की बात करें, यानी मीर तकी मीर को खुदाई सुखन कहते हैं, यानी मीर तकी मीर के ऐसे शायर गुजरे हैं, दिल्ली के शायर गुजरे जिसने 6 दीवान छोड़े। यानी कायनात में कहते हैं कि कायनात में ऐसा कोई मजमून नहीं है जिसको मीर तकी मीर ने नहीं बांटा है। और मीर तकी मीर जज्बात के शायर हैं, दिल के शायर हैं। कहानी मेरी जहां रुदात मालूम होती है, जो सुनता हूं उसी की दास्तां मालूम होती है।
वाकई में जो आपके जज्बात हैं, जो आपके एहसासात हैं, जो आपके कल्बी वारदात हैं, ये आपको मीर की शायरी में देखने को। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा आखिर इस बीमारी दिल ने मेरा काम तमाम किया। कहा मैंने कितना है गुल का सवार, कली ने ये सुन के तबस्सुम किया, नाज़िकी उसके लब की क्या कहे, पंखड़ी गुलाब की सी। यानी ये जो शायरी में जो लताफत है, ये जो फसाहत है, ये जो बलागत है, ये जो तरन्नुम है, ये मीर की शायरी में देखने को मिलता है। यानी मीर तकी मीर उर्दू शायर के, उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर तस्वुर किए जाते हैं। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा, ख्वाजा मीर तर्क। इस तरह से हम देखते हैं कि ये उर्दू अदब के एक पहाड़ यानी ऐसे पड़ाव हैं जिनको हम आज यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इस तरह से नाजरीन, जो आज का क्लास है ये यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है।